हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था एंड सेम के लिए यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था हमने। लास्ट वीडियोज में हम देख लिया था आरएच या राउथ हर्ट्ज अरे, उसमें देख लिया था कैसे कैसे स्टेप्स सॉल्विंग करना होता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सोल्व करके देखे थे। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियोज नहीं देखे वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आज देखेंगे राउथ अरे के कुछ स्पेशल केसेस है, यानी अपने पास कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से अपना जो राउथ अरे का जो बेसिक्स जो फॉर्मेट है फॉर्मेट चेंजेस होता है और उनको जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सोल्व करना वो देखेंगे। ठीक है, स्पेशल केसेस है, 2 केस है अपने पास। हाँ, केस नंबर 1 इनको प्रॉब्लम के थ्रू अपन समझने का ट्राई करेंगे। क्या है स्पेशल केस नंबर 1? देयर आर केस व्हेन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो, जो भी अपना फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो है वो क्या हो जाए 0, राउथ अरे इज 0 एंड रेस्ट ऑफ नॉन 0। यानी अपने पास क्या होना चाहिए, कौन सी कंडीशन होनी, जैसे अपना राउथ अरे ड्रॉ करते हैं A1 A2 A3 A4 जो भी अपना लिखते हैं, लाइक B1 अपना B1 अपने पास 0 फाइंड हो गया एंड B2 एंड B2 B3 ये क्या है नॉन 0, क्या हो जाएगा स्पेशल केस नंबर 1। अब उस कंडीशन में कैसे सॉल्विंग करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू सॉल्विंग करने का ट्राई करते हैं। यस, क्वेश्चन क्या गिवन है, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी। अपना आरएच अरे किस लिए यूज करता है, स्टेबिलिटी डिफाइन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आरएच अरे का यूज करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या गिवन है अपने को, s रेस्ट पावर 5 प्लस s रेस्ट पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये अपने को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है। तो इसका आरएच अरे ड्रॉ करते हैं, राउथ अरे कैसे ड्रॉ करते हैं। s की मैक्सिमम पावर क्या है अपने पास, यहाँ पे s की मैक्सिमम पावर अपने पास 5, देन s की पावर क्या है 4, s रेस्ट पावर 3, s रेस्ट पावर 2, 1 बाय 1 सॉल्विंग करेंगे। देन यहाँ पे क्या लिखना होता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई क्या है 1, देन 2, देन नीचे के 2, देन 3 एंड 5। ये हमने लिख दिया। जब राउथ अरे को फर्स्ट स्टेप अपना क्या रहता है, 2 कॉलम अपना 2 रो यूज करते हैं। ठीक है, देन इस पोजीशन पे क्या वैल्यू फाइंड करेंगे, इस पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ और इसका कैलकुलेशन अलग से लिख देता हूँ जिससे आपको जब समझने में आसानी होगी। क्या होगी, यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई विथ 2, देन माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 0। तो इस पोजिशन में क्या वैल्यू आ रहा है 0। ठीक है, ये 0 का कंडीशन हो गया। देन नेक्स्ट चेक करते हैं, ये हो गया फर्स्ट पोजीशन पे अपने 0 फाइंड हो गया। देन सेकंड पोजीशन यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, यहाँ कैसे फाइंड करना है आपको, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 1 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बना -2। सॉल्विंग करेंगे तो क्या बना वैल्यू -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, तो वैल्यू -2 पुटअप कर देते हैं। देन लास्ट पोजीशन में क्या वैल्यू बनेगा 0 0 0, आंसर क्या बन जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, यहाँ पे भी 0 है, कुछ वैल्यू नहीं दिख रहा है अपने को, क्या हो जाएगा 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, देन अब ये कंडीशन कौन सा आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे अपना क्या हो रहा है 0 फाइंड हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्विंग करना था, हियर वी गेट फर्स्ट 0 एट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो एंड रो के फर्स्ट एलिमेंट क्या अपना 0 फाइंड हो रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, रिप्लेस 0 बाई एप्सिलॉन, यानी एक साइन है अपना एप्सिलॉन, नोटेशन बोलते एप्सिलॉन, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नाम से ये याद रख सकते हैं, एप्सिलॉन सिंबल रिप्लेस कर देते हैं, यानी जो क्या आ जाएगा, जहाँ 0 था वहां पे क्या रखना है अपने को एप्सिलॉन, इसकी जगह क्या आ जाएगा ओनली एप्सिलॉन। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। एंड 0 की जगह आपको एप्सिलॉन रिप्लेस करना है। देन फर्दर सॉल्विंग करते हैं, क्या बनेगा यहाँ सॉल्विंग करने पे, s रेस्ट पावर 3 हो गया था, s रेस्ट पावर 2, s रेस्ट पावर 2 कैसे बनेगा 2 इंटू एप्सिलॉन माइनस क्या आ जाएगा +2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन इंटू 5 एप्सिलॉन माइनस 0 अपॉन एप्सिलॉन, क्या बनेगा 5। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इस सेकंड पोजीशन पे क्या आया 5, देन आगे वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 आ जाएगा। देन s रेस्ट पावर 1 को कैसे सोल्व करना है अपने को,
ये कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ में, तो कंप्लीट टर्म मल्टीप्लाई किया 2 इंटू एप्सिलॉन। मैं अलग से सोल्व करके बता देता हूँ आप। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 के साथ में, -2 को मल्टीप्लाई किया, देन 5 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे -5 एप्सिलॉन डिवाइड में क्या आएगा, ये कंप्लीट एप्सिलॉन का टर्म 2 एप्सिलॉन प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन। ये अपना सोल्विंग करना। अब सोल्विंग करते हैं, सोल्विंग कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू -2 -4 एप्सिलॉन, देन यहाँ पे क्या आएगा -4, देन माइनस यहाँ पे एप्सिलॉन मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा यहाँ पे 5 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो गया 2, यहाँ पे अपॉन में एप्सिलॉन भी था, अपॉन में एप्सिलॉन डिवाइड में क्या अपने पास 2 एप्सिलॉन प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन, देन अपॉन वाले एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एप्सिलॉन से ये एप्सिलॉन कैंसिल आउट होगा, तो आंसर क्या बना यहाँ पे, मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे -4 एप्सिलॉन -4 -5 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस 2। ये हमारा आंसर क्या है, ये फाइंड कर लिया हमने। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा ये कैसे लिखा मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्विंग करने के लिए आपको सिंपली अच्छे से समझ में आने के लिए यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ठीक है। देन इस पोजीशन में क्या आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कंप्लीट आ गया 0, देन s रेस्ट पावर 0। अब s रेस्ट पावर 0 कैसे सोल्व करेंगे, ये कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, इसको सॉल्विंग करके बता देता हूँ यहाँ पे अलग से क्या आएगा सॉल्विंग करने पे, -4 एप्सिलॉन -4 -5 एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस 2। इस कंप्लीट टर्म को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट क्या आ जाएगा 0, अपॉन में क्या करना है सिमिलर यही टर्म अपने को अपॉन में लिखना है, तो क्या आ जाएगा इस टर्म से इस टर्म को कैंसिल कर, आंसर क्या बना 5। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा ये 5 कैसे आया। देन यस ये अपना क्या हो गया RH अरे हमने कंप्लीट कर लिया। देन अब चेक करते हैं, साइन चेक करते हैं, लास्ट साइन क्या है, एप्सिलॉन क्या था अपना 0 के इक्वल था, क्योंकि 0 को रिप्लेस किया था एप्सिलॉन को 0, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। देन अब सॉल्विंग कर लेते हैं। एप्सिलॉन के लिए क्या होना चाहिए, ये पोजीशन पे अपना सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब फर्स्ट कॉलम जो होता है RH अरे का उसका पॉजिटिव वैल्यू जो होनी चाहिए, यानी सभी का साइन सेम रहना चाहिए। यहाँ पे क्या पॉजिटिव है तो अपना साइन सेम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन की जगह 0 पुट अप करते हैं यहाँ पे 2 एप्सिलॉन प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, यानी एप्सिलॉन की जगह आपको 0 पुट अप करना है डायरेक्ट, 0 प्लस 2 अपॉन 0, तो क्या बन गया इनफाइनाइट, और क्या बन रहा है प्लस इनफाइनाइट बन रहा है, कोई माइनस का वैल्यू नहीं है तो प्लस इनफाइनाइट, तो यहाँ पे साइन क्या बन जाएगा ये प्लस का बन जाएगा। देन चेक करते हैं नेक्स्ट, लिमिट एप्स टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 -4 एप्सिलॉन -4 -5 एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस 4 सो 2 एप्सिलॉन प्लस 2। देन सिमिलरली एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0 पुट अप किया तो क्या बना यहाँ पे 0, ये क्या हो जाएगा -4 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 -4 अपॉन 0 मतलब माइनस इनफाइनाइट, यानी अपॉन में कभी भी 0 है उसका वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो साइन क्या हुआ, अब यहाँ पे लिख देते साइन ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ RH अरे, ठीक है। तो ये अपना कॉलम ऑफ RH अरे, जो फर्स्ट कॉलम में क्या है साइन चेंज, पहले फर्स्ट पोजीशन भी क्या है 1 क्या है प्लस का है, आपको सिंपली साइन लिखना है यहाँ पे प्लस, देन यहाँ पे प्लस, देन थर्ड पे क्या है एप्सिलॉन क्या है प्लस, देन यहाँ पे क्या है ये क्या आया था 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी प्लस आया था प्लस इनफाइनाइट आया था, देन ये कंप्लीट टर्म क्या आया था माइनस साइन आएगा, देन लास्ट में क्या है प्लस। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा ये कैसे लिखा मैंने। देन ये यहाँ पे क्या है प्लस। अब चेक करते हैं साइन नंबर ऑफ कितने साइन चेंजेस हो रहे हैं, प्लस से प्लस नो साइन चेंज, यहाँ पे चेंज हो रहा है प्लस से माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है साइन चेंज नंबर 1, यहाँ पे माइनस से अगेन प्लस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा साइन नंबर 2 टाइम्स साइन चेंज हो रहा है, हियर 2 साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम ऑफ RH अरे, तो क्या आएगा सिस्टम इज अनस्टेबल, सिस्टम इज
अनस्टेबल। ठीक है, सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। एंड अगेन क्या है अपना नेक्स्ट, जब स्टेबल अनस्टेबल होता है एंड नंबर ऑफ साइन चेंज किसकी इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स या पोल्स इन राइट हैंड प्लेन। कितने हो गए, 2। जितने नंबर ऑफ साइन चेंज हो गए उतने राइट हैंड साइड में जो भी पोल्स है वो अपने लाइज होंगे। आई होप आपको इतनी क्लियर होगा। ये हमने देख लिया, जब एप्सिलॉन का वैल्यू है फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट एलिमेंट अपना रो का 0 फाइंड हो रहा है आरएच अरे में, तो उसको सोल्विंग कैसे करना है, आपको एप्सिलॉन एक वेरिएबल रिप्लेस करना है, देन आपको सिंप्लीफाई सोल्विंग करना है, जैसे सोल्व करते आ रहे हैं वैसा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्पेशल केस देखते हैं। यस, सेकंड स्पेशल केस क्या है अपना, देयर आर केस ऑल एलिमेंट्स वहां पे लास्ट में क्या था अपना, वन एलिमेंट ऑफ रो ऑफ एरो बिकम 0, यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे कंप्लीट एक रो अपने पास 0 0 फाइंड हो रहा है, तो उसको कंडीशन क्या हो जाएगा, स्पेशल केस 2। तो इसका कैसे यूज करते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इस क्या है अपना क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्टेबिलिटी चेक करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपने क्वेश्चन में गिवन है, तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहले इक्वेशन लिख देते हैं, क्यू ऑफ एस इज इक्वल टू एस रेस्ट पावर 4 प्लस 6s क्यूब प्लस 11s स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एस प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये अपने क्वेश्चन में गिवन था। देन अब सॉल्विंग करने का ट्राई करते हैं, आरएच अरे ड्रॉ करते हैं, राउथ अरे कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपली अपने जैसे ड्रॉ करते आ रहे वैसे करते हैं। एस की मैक्सिमम पावर क्या है 4, एस रेस्ट पावर 3, सॉल्विंग करते हैं 1, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 11, देन 6 कॉफिशिएंट्स को लिखना होता है आपको 10। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं है तो। ठीक है, देन एस रेस्ट पावर 2। अब सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे वैल्यू क्या बनेगा, मैं वैल्यू पहले अलग से बता देता हूँ कैसे बनेगा। 11 इंटू 6 माइनस 6 अपॉन 6, तो क्या बना यहाँ पे 66 माइनस 6 60 अपॉन 6 मतलब 10, तो अपना आंसर क्या बना यहाँ पे 10। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये 10 कैसे है यहाँ पे 10, देन इस पोजीशन पे क्या वैल्यू बनेगा वो भी देख लेते हैं। 6 इंटू 10 माइनस 0 इंटू 1 अपॉन 6, तो 6 अपॉन 6 यानी क्या बना 10। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये 10 कैसे आया, यहाँ पे भी क्या है 10। देन नेक्स्ट क्या है 0 बनेगा, एस रेस्ट पावर 2 हो गया, एस रेस्ट पावर 1, यानी पावर रिड्यूस करना है, मैक्सिमम पावर से रिड्यूस करते रहना अपने को। तो क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई विद 6, 10 मल्टीप्लाई विद 6 माइनस 10 मल्टीप्लाई विद 6 अपॉन 10, तो क्या बनेगा 0, तो अपना आंसर क्या बन रहा है 0। देन सिमिलरली नेक्स्ट क्या बनेगा 10 मल्टीप्लाई विद 0 एंड 10 मल्टीप्लाई विद 0, क्या बन गया 0। तो ये क्या होगा, कंप्लीट रो अपना 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा केस यूज करना है, स्पेशल केस नंबर 2। देन अब सॉल्विंग कैसे करना है, स्पेशल केस नंबर 2, ये अपना कौन सा केस बना, स्पेशल केस 2। ठीक है, अब इसकी सिंप्लीफाई कैसे करना है वो आपको ध्यान रखना है। अपने को यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना है, जस्ट ऊपर रो से एज एस रेस्ट पावर 1, यानी कौन सा रो अपना 0 हुआ था, एस रेस्ट पावर 1 रो बिकम 0 रो, यानी कंप्लीट जितने भी एलिमेंट्स है सारे 0 फाइंड हो रहे अपने पास। देन टेकिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लेते हैं, ऑफ जस्ट ऊपर का रो क्या अपना एस रेस्ट पावर 1 के ऊपर कौन सा रो था, एस रेस्ट पावर 2, तो उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे डिनोट करते हैं, ए ऑफ एस इज इक्वल टू क्या अपना एस रेस्ट पावर 2 है तो किससे मल्टीप्लाई होगा 10, तो 10 एस रेस्ट पावर 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर इवन है तो इवन पावर से कम होगा, यानी 2 पावर कम होगा, क्या हो जाएगा 10, तो सेकंड वाला पोजीशन पे जो वैल्यू है वो 10 इंटू एस रेस्ट पावर 0, एस रेस्ट पावर 0 मतलब 1 होता है तो एस रेस्ट पावर 0 नहीं लिखा। ठीक है, सिंपली। देन नेक्स्ट क्या करना होता है आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एस के रेस्पेक्ट में अपने को डेरिवेटिव लेना है, क्या बनेगा डी ए एस अपॉन डी एस, एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना अपने को, तो क्या बनेगा 10 इंटू 2s स्क्वायर का क्या बना 2s प्लस 0, सॉल्विंग क्या बना यहाँ पे 20s एंड
ये अपना क्या फाइंड हो गया 20s, यानी s की पावर मैक्सिमम क्या है अपना यहाँ पे 1, तो s की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे लिखेंगे। एंड s की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देन अगेन ड्रॉ करते हैं RH, जो भी अपडेटेड RH है वो ड्रॉ करते हैं। s रेस्ट पावर 6 था, कितना था, s रेस्ट पावर 4, s रेस्ट पावर 3, s रेस्ट पावर 2 एंड s रेस्ट पावर 1। अपडेटेड कैसे लिखेंगे, यस सिमिलरली क्या आएगा 1 6 1 6 11 6 10 10, यहाँ पे क्या है 10 10 आया था। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा अपडेट का क्या है, क्या अपना 20 20। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं फर्दर, s रेस्ट पावर 1 s रेस्ट पावर 0 आ जाएगा। s रेस्ट पावर 0 कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन रहेगा, 20 को मल्टीप्लाई कर 20 मल्टीप्लाई विद 10 माइनस 0 मल्टीप्लाई विद 10 डिवाइड बाई 20, तो सोल्विंग क्या क्या बना यहाँ पे 10, यहाँ पे आंसर क्या बना 10। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देन अब चेक करते हैं साइन चेंज कितने, नंबर ऑफ साइन चेंजेस, एक भी साइन चेंज नहीं हो रहा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं हियर नो साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम ऑफ RH अरे, एंड जो राउट अरे है उसका फर्स्ट कॉलम में अपना नो चेंजेस है, तो क्या हो जाएगा सिस्टम इज स्टेबल स्टेबल। बट यहाँ पे क्या एक कंडीशन है, सिस्टम इज स्टेबल स्टेबल, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, स्टेबल क्यों नहीं लिखेंगे अपन, ये यहाँ से तो अपने को पता चला कि स्टेबल है। देन अपने कौन सी इक्वेशन यूज किया था, ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज किया था। देन अपने को क्या करना है, सॉल्विंग करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन को बाय सॉल्विंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या था ऑक्सिलरी इक्वेशन, 10s स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अपने को डायरेक्ट 0 वैल्यू इक्वल पुट करना है, देन s का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से s का वैल्यू क्या बनेगा, s स्क्वायर इज इक्वल टू -1, s इज इक्वल टू अंडर -1 मतलब क्या हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा या j, यानी इमेजिनरी नंबर j। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, प्लस माइनस j। यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा या j और j। आप आई होप आपको क्लियर होगा, ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में वैल्यू लिख दिया। देन अब अपने को एस प्लेन में अपने को ड्रॉ करना होता है, ठीक है। एस इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो क्या आता है रूट्स, एंड रियल वैल्यू क्या होती है, जो एक्स एक्सिस होती है वो क्या होती है रियल एक्सिस, एंड जो भी जे ओमेगा जो भी जे के फॉर्म में यानी कॉम्प्लेक्स के नंबर आता है वो तो क्या कौन सा होता है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब अपने पास क्या है, पोल्स एक प्लस जे है एक माइनस जे है, एक प्लस जे है एक माइनस जे, तो जे एंड माइनस जे। तो अपना क्या है, रूट्स आर हियर, पोल्स आर लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सेस। और कौन से पोल्स है अपने पास, नॉन रिपीटेड, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम रूट है लेकिन नॉन रिपीटेड रूल है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देन क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का यानी अपोजिट साइन है एंड डिस्टिंक्ट अपने पास रूट्स फाइंड होने, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज मार्जिनरी स्टेबल, सिस्टम इज मार्जिनरी स्टेबल। ये होगा अपना फाइनल आंसर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। जब भी अपना कंप्लीट रो का कंडीशन 0 फाइंड हो रहा है तो उस केस में अपन कैसे सोल्व करना है, पहले अपने को ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन जस्ट ऊपर का रो को यूज करना है, एंड देन उसका वैल्यू सोल्विंग करना है, RH कंप्लीट सोल्व किया, देन अपने को सोल्विंग करना है जो अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन था उसको सोल्व करना है, ठीक है। एंड जो भी वैल्यू फाइंड हो रहा है अपना रूट्स फाइंड हो रहे हैं उसको एस प्लेन, जो भी अपना रियल एक्सिस एंड इसको क्या बोलते हैं एस प्लेन, ठीक है। एस प्लेन पे अपने को पुट अप करके चेक करना है, एंड अगर अपने पास पोल्स ऑन इमेजिनरी लाइन यानी वर्टिकल लाइन पे अपना पोल्स फाइंड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिस्टम इज मार्जिनरी स्टेबल। एंड राइट साइड में अपना पोल फाइंड होते हैं तो वो कौन सा होता है, सिस्टम इज अनस्टेबल। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।